हेलो फ्रेंड्स, नोमैडिक एसडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप 5 से 6 दिन में मेघालय कैसे घूम सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट 5 से 6 दिन की आइटनरी लेकर मेघालय घूमने के लिए आते हैं। हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, एकोमोडेशन, फूड कॉस्ट एंड बेस्ट टाइम टू विजिट मेघालय। मेघालय बेसिकली 3 रीजन्स में बटा हुआ है: खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स। हम खासी हिल्स गए, हमने जयंतिया हिल्स भी विजिट किया। गारो हिल्स हम नहीं जा पाए क्योंकि उसके लिए हमें 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा चाहिए थे। एंड वी वर टाइट ऑन आवर आइटनरी। गारो हिल्स हम नेक्स्ट टाइम जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क आएंगे उसके साथ क्लब करके कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप 5 से 6 दिन की आइटनरी लेकर मेघालय आए हैं तो आप कैसे घूम सकते हैं। डे 1 पे आप गुवाहाटी से शिलोंग के लिए निकलिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गुवाहाटी इज द गेटवे फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गुवाहाटी से शिलोंग जाने के लिए आप अपनी प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो उसका फेयर आपको 3500 विदेशी पर डे के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिकल चलना चाहें तो आप गुवाहाटी से शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं जिसका रेंट आपको 800 टू 1000 रुपीज़ पड़ेगा। गुवाहाटी से शिलोंग जाते हुए लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद में आपको अपने राइट हैंड साइड पे उमियम लेक दिखेगी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लेक है। आप यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्टे करना भी पसंद करते हैं, बट अगर आप 5 से 6 दिन की आइटनरी लेकर चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये राइट चॉइस नहीं है। तो लोग आप देखेंगे तो उधर स्पीड बोटिंग कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा व्यू है। आप यहाँ पे 1-2 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एंड देन you can move forward. उमियम लेक पे कुछ टाइम बिताने के बाद आप डॉन बॉस्को म्यूजियम जा सकते हैं। डॉन बॉस्को म्यूजियम में 5 फ्लोर पे 17 गैलरीज हैं जिसमें आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर को क्लोज से देखने और समझने का मौका मिलेगा। ऑल्सो डॉन बॉस्को म्यूजियम के टॉप फ्लोर से आपको पूरी शिलोंग सिटी का व्यू दिखाई देता है, जो कि बड़ा ही शानदार है। डॉन बॉस्को म्यूजियम में कुछ टाइम बिताने के बाद में शाम को आप वार्ड लेक की तरफ निकल सकते हैं। वार्ड लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, बट यहाँ पे लोगों की चहल पहल काफ़ी रहती है। ध्यान रखिएगा कि आप वार्ड लेक ट्यूसडे प्लान ना करें क्योंकि ट्यूसडे वार्ड लेक बंद रहती है। तो अच्छी जगह है, यहाँ पे आधा 1 घंटा घूमते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। वार्ड लेक से निकलकर अगर आपके पास समय है तो आप कैथेड्रल चर्च देखने जा सकते हैं। चर्च देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं भी चर्च की गेट की तरफ देख रहा था, मुझे अंदर बंद दिख रहा है। अभी अंदर चल के देखते हैं कि अगर हम अंदर जा सकते हैं। मैंने पता लगाया तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अगर हमें अंदर जाने का मौका मिलता है तो हम अंदर जाते हैं, फिर बाहर आके आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। चर्च घूमने के बाद में आप चाहें तो डायरेक्टली अपने होटल में जाकर चेक इन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप पुलिस बाजार घूम सकते हैं एंड कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपना स्टे शिलोंग में पुलिस बाजार के आसपास ही बुक करें। हमने अपना स्टे पुलिस बाजार से कुछ 2 किलोमीटर दूर बुक किया था। फिर चाहें तो आप पुलिस बाजार में जाकर अपना डिनर भी कर सकते हैं, या अगर आपके होटल या होम स्टे में फैसिलिटी है तो आप वहाँ पे भी अपना डिनर करके अपना दिन एंड कर सकते हैं। हमने अपना डिनर पुलिस बाजार में सिटी हट फैमिली ढाबा में किया था। फूड वॉज टू गुड। अगर आप चाहें तो वो ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। डे 2 पे आप शिलोंग से सोहरा के लिए निकलिए। सोहरा को कुछ लोग चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं, बट लोकल नेम सोहरा है। कोशिश कीजिएगा कि आप इस दिन जल्दी निकलें। अगर आप 5 से 6 बजे के आसपास निकल सकते हैं तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा सोहरा घूमने के लिए। शिलोंग में सुबह 7:30 बजे के बाद ट्रैफिक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है एंड ऑल्सो मेघालय रीजन में सनराइज एंड सनसेट जल्दी होता है, तो आप जितनी जल्दी निकलेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा घूमने के लिए। और में आप डेंथलिन फॉल जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, एंड साथ ही आप वे सॉडोंग फॉल भी विजिट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेंथलिन फॉल ही आगे जाके वे सॉडोंग फॉल बनता है।
हम यहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि जिस टाइम हम सौरा घूम रहे थे तो 2 विलेजेस के आर्गुमेंट के चलते ये दोनों वाटरफॉल्स बंद थे। सो फाइनली हम डेंथलिन फॉल पहुंच चुके हैं। तो ये वो रास्ता है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि सौरा जाने वाले रास्ते से 5 किलोमीटर अंदर है। तो हम दूसरे रास्ते से आए थे, बट अब जाते वक्त हम इस रास्ते से जाएंगे। हमें एक न्यूज़ मिली है कि यहाँ पे 2 विलेजेस की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से डेंथलिन फॉल बंद कर रखा है। और ये डेंथलिन फॉल आगे जाके वेसॉडन फॉल बनता है, जो कि बंद है। वेसॉडंग फॉल विजिट करने के बाद आप वहाँ काबा फॉल जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। हम वहाँ काबा फॉल नहीं देख सके क्योंकि जिस दिन हमने विजिट किया काफ़ी फॉग के चलते वाटरफॉल की विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। सो हम नीचे की तरफ जा रहे थे, बट काफ़ी फॉगी सा वेदर हो रहा है। आप देखेंगे तो फॉल भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो हम नीचे जाना अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज इट विल टेक 10 मिनट्स फॉर अस टू गो डाउन एंड 15 मिनट्स टू कम बैक। और हमें आगे की तरफ भी जाना है। अगर वेदर क्लियर नहीं हुआ तो हमें वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर, विच विल हैम्पर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लान फॉर टुडे। सो हम यहीं से निकल रहे हैं। वाकाबा फॉल विजिट करने के बाद आप आरवा केव्स की तरफ निकल सकते हैं। आरवा केव्स नेचुरल केव्स हैं जो अपने लाइमस्टोन स्ट्रक्चर एंड फॉसिल फॉर्मेशंस के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। सो हम केव के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से ये है जाने का रास्ता। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से केव कैसी है। आइए। केव्स में आपको लाइमस्टोन स्ट्रक्चर दिखेंगे एंड आप फॉसिल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अरवा केव्स विजिट करने के बाद आप लंच के लिए ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट जा सकते हैं, जो कि सोहरा का एक काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे नॉन वेज के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। ये है खुसखुस, इमली की चटनी एंड यहाँ पे है हमारे पास रसम। चलिए हम अपना लंच फिनिश करते हैं, फिर आपको बाहर जाके मिलते हैं। सो हमने अपना लंच फिनिश कर लिया। अब फूड वाज गुड। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको ये रेस्टोरेंट रिकमेंड करूँगा। एक अच्छी चीज़ मुझे अंदर क्या लगी कि इट इज़ कम्प्लीटली रन बाय दी वुमेन। सो ये बहुत अच्छी बात है। लंच फिनिश करने के बाद आप निकल सकते हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने, जहाँ पे आपको 7 वाटरफॉल एक साथ देखने को मिलेंगे। हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि 7 वाटरफॉल्स कौन से हैं। अगर मैं थोड़ा जूम करके देखूं तो मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, मैं 5 वाटरफॉल क्लियर देख पा रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे पता लगा 3-4 दिन से रेन नहीं हुई है, तो उसके वजह से ना पानी का फ्लो काफ़ी कम है। तो अदरवाइज ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली वैली काफ़ी बढ़िया दिख रही है। तो अगर आप वैली को देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया दिख रही है, और व्यू काफ़ी अच्छा है। और शाम का टाइम है तो थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। आप खड़े होकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आधा घंटा 20 मिनट यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं, एंड देन आप आगे की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए कैनरिम फॉल। कैनरिम फॉल बहुत ही खूबसूरत फॉल है जो कि काफ़ी हाइट से गिरता है। अगर आप चाहें तो कैनरिम फॉल में नहा भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ नहाना पसंद करते हैं। कैनरिम फॉल के बाद आप निकल सकते हैं मौसमी केव्स के लिए। मौसमी केव्स आरवा केव्स की तरह ही लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स एंड फॉसिल फॉर्मेशंस के लिए पॉपुलर है। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे मौसमी केव्स ज़्यादा बेटर लगी एज कम्पेयर टू आरवा केव्स, बट ये एक पर्सनल ओपिनियन है, आप विजिट करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। मौसमी केव्स देखने के बाद बिफोर एंडिंग योर डे आप चले जाइए नौकालिकाई वाटरफॉल। ये एक मस्ट विजिट वाटरफॉल है। अगर आप अपने साथ बायनोकुलर कैरी कर रहे हैं तो ये वाटरफॉल देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। इन केस आप बायनोकुलर नहीं लाए हैं तो बाहर कुछ शॉप्स भी हैं जहां से आप रेंट कर सकते हैं या आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आप नीचे देखिए कितना अच्छा फ्लो है। नीचे सारा पानी अब ग्रीन दिखाई दे रहा है। जनरली ये वाटरफॉल इतना क्लियर नहीं दिखाई देता बिकॉज ऑफ फॉग, बट आज की डेट में ये बहुत क्लियर है। सो वी आर लकी। हम लोग कुछ 20-25 मिनट यहाँ स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चलेंगे।
नो कालिकाई फॉल्स देखने के बाद आप सोहरा में अपने होटल या होम स्टे में जाके चेक इन कर सकते हैं एंड अपने डे को एंड कर सकते हैं। सोहरा में हम होटल ब्रियांशी हॉलिडे इन में रुके। ये होटल काफी हाइट पर है और यहाँ से आपको सोहरा का काफी शानदार व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आप कुछ वाटरफॉल्स भी देख सकते हैं और आपको बांग्लादेश बॉर्डर भी क्लियरली दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, जियो के अलावा और किसी भी प्रोवाइडर का नेटवर्क यहाँ नहीं आता है। बट अगर आपको थोड़ा सिटी से हटकर कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से होटल या होम स्टे बुक कर सकते हैं। A3 पर आप निकल जाइए ये डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज देखने। इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको 3500 स्टेप्स उतर के जाना पड़ेगा और उतने ही स्टेप्स आपको चढ़कर वापस भी आना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं एंड यू लव द नेचर, आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। सो वी आर गोइंग डाउन इनटू द स्टेयर्स। सो आप देखेंगे तो वी कैन सी लॉट ऑफ स्टेयर्स हियर। हमें पता लगा कि थोड़ा हमें चल के जाना पड़ेगा, थोड़ी स्टेयर्स उतरनी पड़ेगी, फिर थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, फिर थोड़ी स्टेयर्स उतरनी पड़ेंगी। डबल डेकर ब्रिज पहुंचने से पहले आपको रास्ते में एक सिंगल डेकर रूट ब्रिज देखने को भी मिलेगा। सो फाइनली हम 2000 स्टेप्स को उतर के नीचे आ चुके हैं। तो ये जो आप मेरे सामने रास्ता देख रहे हैं, हम इस रास्ते से आए हैं और ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जा रहा है डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ। और ये जो आप रास्ता है, ये आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, 3 मिनट में हम इस तरफ रास्ते से सिंगल रूट ब्रिज की तरफ पहुंच जाएंगे। तो पहले हम नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे से हम वापस आएंगे, फिर हम डबल की तरफ चलेंगे। तो हम ये रूट ब्रिज के एंड तक आ गए हैं। अभी देखेंगे तो ये इसका एंड है। वेरी ब्यूटीफुल, आई मीन देख के मतलब लिटरली बहुत मज़ा आ गया। देखिए ये वे है जहाँ से हम आए थे। अब हम 5-7 मिनट यहाँ खड़े होके वापस चलेंगे डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ। ऑल्सो डबल डेकर ब्रिज पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे एक वाटरफॉल भी मिलेगा जिसमें आप नहा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हम भी वाटरफॉल में नहाए, हमने खूब एंजॉय करा। फाइनली हम डबल डेकर रूट ब्रिज पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप, मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ। इधर वाटर स्ट्रीम में लोग नहा भी रहे हैं, तो हम देखते हैं अगर हमें नहाने का चांस मिलेगा तो हम भी नहाएंगे। तो थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे इस डबल डेकर ब्रिज में आप एक ब्रिज से ऊपर वाले से चढ़ते हो, नीचे वाले से उतरते हैं। यहाँ आप उल्टा भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डबल डेकर ब्रिजेस जो हैं वो रबर ट्रीज की रूट से बने हुए ब्रिजेस हैं। इन ब्रिजेस को देखने और उन पे चलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। डबल डेकर ब्रिज देखने के बाद अगर आप चाहें तो आप रेनबो फॉल भी जा सकते हैं। रेनबो फॉल पहुंचने के लिए आपको 1.5 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। हम वहां नहीं जा पाए क्योंकि अगर हम वहां जाते तो रिटर्न आते आते अंधेरा हो जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेघालय में सनसेट थोड़ा जल्दी होता है। बट हमने सुना है कि वो भी एक काफी अमेजिंग और खूबसूरत वाटरफॉल है। तो अगर आपको टाइम अलाउ करे एंड यू लव द ट्रैकिंग, यू मस्ट विजिट दैट रेनबो फॉल। डबल डेकर ब्रिज तक जाना एंड आना एक फुल डे एक्टिविटी है। इसके अलावा आप उस दिन में और कुछ नहीं विजिट कर सकते, तो आप ये एक्टिविटी करिए एंड वापस अपने होटल पे रिटर्न आ जाइए। तो फाइनली 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद अब हम डबल डेकर ब्रिज से निकल रहे हैं। हमने रेनबो फॉल जाना कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। डे 4 पे सोहरा से निकल जाइए दौकी के लिए, वहां की उमनॉट रिवर को देखने, जिसको दौकी रिवर भी बोला जाता है। कुछ लोग इस रिवर को क्रिस्टल क्लियर वाटर रिवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस रिवर का पानी इतना क्लियर है कि आप इसके काफी फीट अंदर तक आर पार देख सकते हैं। क्योंकि हमने मॉनसून सीजन में ट्रैवल करा तो रिवर का पानी इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अगर आप नवंबर टू फैब के बीच में ट्रैवल करते हैं तो आपको ये रिवर बहुत ही क्लियर देखने को मिलेगी और आपको इसमें घूमकर मजा आ जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ऑसम। मतलब अगर आप दौकी नहीं आए मेघालय ट्रिप करते वक्त तो आई वुड से आपकी विजिट अधूरी है। यहाँ पे आपका आना ज़रूर बनता है।
ये रिवर के बीच में से निकलना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस रिवर में बोटिंग करने का एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने का वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जो कि आपको अपने मेघालय टूर में मिस नहीं करना चाहिए। दौकी रिवर विजिट करने के बाद अगर आपके पास समय बचे तो आप भारत बांग्लादेश बॉर्डर देखने भी जा सकते हैं। फाइनली आप माइलस्टोन देख रहे हैं। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर यू कैन गो। सो अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वो बांग्लादेश है, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। हमें बॉर्डर फोर्स ने बोला है कि आप इस लाइन के पीछे पीछे रहिए। तो अमेजिंग, इतने पास से बॉर्डर को देखना, किसी दूसरी कंट्री को देखना। और जो मैं आपको स्टोन्स की बात कर रहा था, ये देखिए सारे जो ट्रक्स है ये बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ये स्टोन सारा इंडिया से बांग्लादेश जाता है। यहाँ पे 5-7 मिनट निकालते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। दौकी रिवर विजिट कर लेने के बाद आप उस दिन का नाइट स्टे दौकी में ही करिए। अगर आप अपनी आइटनरी में एक दिन और ऐड कर सकते हैं तो आप दौकी से निकल जाइए शिलोंग पिडिंग। वहां पे आपको काफी सारी वाटर एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। शिलोंग पिडिंग में वाटर एक्टिविटीज कंप्लीट करने के बाद आप निकल जाइए वेस्ट जयंतिया हिल्स में, जहां पे आपको बहुत सारे अमेजिंग वाटरफॉल्स एंड सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल्स एंड सीनिक व्यूज देखते हुए आप पहुंचिए जवई। आप अपना नाइट स्टे जवई में कीजिए, लोकल फूड एंजॉय कीजिए एंड आप अपना दिन वहां पे खत्म कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल जाइए दौकी से शिलोंग के लिए। दौकी से शिलोंग तक का रास्ता कुछ 3 घंटे का है। रास्ते में आप लाइटलूम कैनियन जाना नहीं भूलिएगा। लाइटलूम कैनियन एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बादलों का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो कि आप अपने पूरे मेघालय जर्नी में कहीं नहीं देखेंगे। इस जगह पे आके आपको ऐसा फील होगा कि बादल आपकी तरफ आ रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों के ऊपर हैं। लाइटलूम आपको अपनी आइटनरी में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए वैली का कितना शानदार व्यू। आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों से बातें कर रहे हैं। आप बादलों के ऊपर आ चुके हैं। मतलब इतना अमेजिंग व्यू है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। नीचे अगर आप थोड़ा नीचे और देखेंगे तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी दिखेंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइटलूम से निकल के आप पहुंच जाइए शिलोंग पीक। यहाँ से आपको शिलोंग सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। शिलोंग सिटी दिखाई देगी। अब बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं देख सकते बिकॉज वो उस तरफ पे होगा और उस तरफ की विजिबिलिटी अभी भी क्लियर नहीं है, बट आप देख सकते हैं शिलोंग आपको पूरा दिखाई देगा। वहां पे कुछ समय बिताने के बाद आप चाहें तो पुलिस बाजार जाकर हाइजीन के हिसाब से कुछ लोकल स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर डिनर करके अपने होटल पे जाकर रुक सकते हैं। अगले दिन आप निकल जाइए शिलोंग से गुवाहाटी के लिए। अगर आप नॉन स्टॉप जाते हैं तो 3.5-4 घंटे में आप गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। अगर आप गुवाहाटी 11 बजे तक पहुंच जाते हैं और आपके पास समय है तो आप लोकल गुवाहाटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुवाहाटी में आप कहां कहां घूमना चाहते हैं उसके लिए आप इस सीरीज का एपिसोड नंबर 8 देख सकते हैं एंड अपने टाइम एंड प्रेफरेंस के हिसाब से जगह चूज कर सकते हैं। आप गुवाहाटी घूमिए, लोकल फूड एक्सप्लोर करिए एंड उसके बाद चाहे तो आप वापस अपने होटल चले जाइए या फिर अगर आपकी फ्लाइट है या ट्रेन है तो आप वो जाकर भी बोर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप मेघालय लोकल कन्वेंस और शेयर टैक्सीज के थ्रू घूमना चाहेंगे तो आपकी मोबिलिटी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ऑल्सो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्पॉट्स ही कवर कर पाएंगे। इसलिए अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो प्रेफरेबल यही है कि आप अपनी प्राइवेट टैक्सी ले लें, जिसका रेंट मैंने आपको जैसे कि बताया था 3500 पर डे के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है, बट अगर आप चाहें तो शिलोंग से बाइक रेंट पे ले सकते हैं जो कि आपको थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन की। शिलोंग, चेरापूंजी एंड दौकी ट्रैवल करते हुए हमने देखा कि एक डिसेंट एकोमोडेशन की कॉस्ट आपको 2200 से 3000 रुपये
पर डे डबल ऑक्यूपेंसी के साथ पड़ती है। सो इस रेंज में आपको एक डिसेंट प्रॉपर्टी स्टे करने के लिए मिल जाएगी। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और आप हॉस्टल्स में या बेडिंग सिस्टम में रुकना चाहे, 500 से 1000 रुपए के बीच में पर डे के हिसाब से आपको हॉस्टल या बेडिंग सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करें कॉस्ट ऑफ फूड की, तो बाकी हिल स्टेशंस की तरह मेघालय में भी रेस्टोरेंट्स में फूड थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप जाडो शॉप्स में जाके खाना पसंद करें तो आप सस्ते में हाइजीनिक फूड खा सकते हैं। सो फूड आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस एंड बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं तो 3 टाइम का 2 लोगों का एवरेज मील का कॉस्ट आपको 1800 से 2500 के बीच में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मेघालय। मेघालय की मेजर अट्रैक्शंस है यहाँ के वाटरफॉल्स। अगर आप वाटरफॉल्स देखना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पे रेनी सीजन में आना चाहिए। वहीं अगर आप दौकी रिवर का क्रिस्टल क्लियर वाटर देखना चाहते हैं तो आपको नवंबर से फ़ैब के बीच में ट्रैवल करना चाहिए। ऐसे तो एनी टाइम इज़ बेस्ट टाइम टू विजिट मेघालय, तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं और आप किस टाइम मेघालय ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप मेघालय के साथ गुवाहाटी और काजीरंगा भी जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको समर्स और रेनी सीजन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि समर्स में गुवाहाटी में काफ़ी गर्मी होती है एंड रेनी सीजन्स में काजीरंगा नेशनल पार्क बंद होता है। तो बेटर है कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप विंटर्स में प्लान करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया एंड ये आपको आपकी आइटनरी प्लान करने में हेल्प करेगा। अगर आप मेघालय को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी मेघालय सीरीज को देखिए, आपको देखकर काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा। ऑल्सो ये हमारी मेघालय जर्नी का एंड नहीं है, क्योंकि मेघालय में ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नियर फ्यूचर में हम फिर दोबारा कभी मेघालय विजिट करेंगे टू एक्सप्लोर दोज हिडन जैम्स एंड आपको भी दिखाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया। तो अब आपसे मुलाकात होगी एक नए सफ़र के साथ में, एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।